आज के आनंद की जय हो। महाराज परीक्षित जी सब छोड़ करके गंगा के तट पर गए। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। राजा परीक्षित जी ने एक एक प्रश्न किया है, जिसका उत्तर सुखदेव मुनि दे रहे हैं। सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई। पाताल में तस्य हि पाद मूलम। भगवान विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आकाशवाणी हुई, सृष्टि पैदा करो। ब्रह्मा जी के द्वारा 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। 10वें तत्र नारद। फिर 10 पुत्र हुए। 10वें पुत्र का नाम है नारद। नारद जी आदि ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि पैदा करो। सबने कहा हम तो बाबा बनेंगे। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से एक रुद्र नाम का बालक पैदा हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि पैदा करो। भोले बाबा तमाम भूत प्रेत अगिया बैताल चुड़ैलें पैदा कर दी। इधर भोले बाबा भूत प्रेत अगिया बैताल चुड़ैलें पैदा करते जाएं और ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को खाते जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा अपनी सृष्टि बंद करो। ब्रह्मा जी के वाणी के द्वारा सरस्वती नाम की कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है। पुत्री के प्रति काम शक्त भावना जागृत हुई है। ब्रह्मा का शरीर कलंकी हो गया। ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्मा जी ने अपना शरीर नष्ट कर दिया, कोहरा बना दिया। ब्रह्मा जी ने 2 भागों में अपने शरीर को बांट दिया। दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाएं अंग से देवी शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। स्वयंभू मनु शतरूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति धर्म आचरण नीका। अजहूँ गाव श्रुति जिने कैली का। अजहु पाव सुते जिनके दीहा। देव होती पुनिता सुकुमारी। देव होते पुनिता सुकुमारी।
कर दमके प्रिय नारी, जो मुनि करे प्रिय नारी, आदि देव प्रभु आदिदेव प्रभु, दीन दयाला, जठर धरे जिन कपिल कृपाला, जठर धरे जिन कपिल कृपाला, जठर धरे जिन कपिल कृपाला, जठर धरे जिन कपिल कृपाला। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटी जब ब्याह योग्य हो जाती है तो स्वाभाविक पिता को चिंता लगती है। महाराज, स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा को बैठाला, पुत्री देवहूति को बैठाला। कोई सुंदर वर मिल जाएगा तो ब्याह कर दूंगा। चलते चलते करदम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। करदम ऋषि से कहा, महाराज आज हमको दान करने आए हैं। गंधक्षत पुष्प लेकर के अपनी कन्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ करके संकल्प करके महात्मा के हाथ में पकड़ा दिया। महात्मा ने कहा, आपकी ये बेटी मेरे पूजन में विघन डालेगी। विघन नहीं बल्कि सहयोग करेगी। मेरी पुत्री बड़ी संस्कारित है। स्वयंभू मनु ने दान कर दिया कन्या का। विदा करके जब छोड़ के जाने लगे, स्वयंभू मनु बहुत रोए। वो पिता भले रोज रोज न रोवे, लेकिन जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देता है और दूसरे के हाथ में उस बेटी का दान करता है, हाथ देता है, उस दिन वो मर्द, वो पिता जरूर रोता है। पिता और पुत्री का बिल्कुल निस्वार्थ संबंध होता है। बेटी से तो स्वार्थ भी होता है, बेटी से स्वार्थ होता है, बेटे से तो स्वार्थ भी होता है, लेकिन बेटी से कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वयंभू मनु रोए है। स्वयंभू मनु लौट करके आए हैं। देवहूति ने बहुत सेवा की अपने पति की। ऐसी सेवा की कि शरीर को कांटा जैसा दुबला बना लिया। पति की खूब सेवा की। पति हवन करेंगे तो आम की लकड़ी काट करके लाती हैं। आम की लकड़ी काट करके ला रही हैं। गट्ठर गरू है, गिर गई, रोने लगी। महात्मा करदम ने देखा मेरी पत्नी रो रही है। दौड़ करके गए, हाथ पकड़ करके उठाया। कहा, देवहूति, आपने जो पतिव्रत धर्म का व्रत किया है, आपका ये महात्मा बहुत समय तक शास्त्रों पुराणों में गाया जाएगा।
तुष्टो हमध्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। उठो देवहूति, उठो। देवहूति को लेकर के महात्मा करदम ऋषि बिंदु सरोवर में स्नान करने गए हैं, जहां देवहूति 16 वर्ष की राजकुमारी हो गई। महात्मा जी 16 वर्ष के राजकुमार हुए। भोग के लिए विमान आया, 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। नौ महीने के बाद साक्षात कपिल देव भगवान का जन्म हुआ है। कपिल देव भगवान ने सांख्य योग भक्त योग का वर्णन सुनाया। कहा, मां, जीव बड़ा स्वार्थी है। भागवत जी में ऐसा ही लिखा है। ये जीव जब मां के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका होता है। मां खट्टे मीठे तीखे कड़ुए जैसे पदार्थ खाती हैं, उसके कीड़े बनकर के गर्भ में इसे नोचते हैं। तब ये जीव चिल्लाता है, प्रभु इस मलमूत्र के नरक गड्ढे से हमें कब उबारोगे। भगवान चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन देते हैं और कहते हैं, चिंता न करो, जल्दी उद्धार होगा तुम्हारा। लेकिन यहां से जाने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगे। नहीं भूल जाऊंगा। बाल है, गांठ लगा लो ताकि याद बना रहे। महाराज, बाल इतने बड़े नहीं कि गांठ लग जाए, तो हाथ तो है, मुट्ठी बांध लो ताकि याद बना रहे। इसीलिए जब बालक का जन्म होता है तो मुट्ठी बांध के पैदा होता है। लेकिन जब पैदा हो जाता है तब भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, जिम जीवही माया लगतारी, जिम जीवही माया लगतारी, जिम जीवही माया लगतारी, जिम जीवही माया लगतारी। जीव मां के गर्भ में निश्चल निर्मल होता है। जन्म लेते ही मैं और मेरेपन में फंस करके छल छद्म करने लगता है। जो भगवान से वादा करके आया है उसे भूल जाता है, और फिर जब वापस उसी नरक में जाता है तो फिर भगवान से माफी मांगता है। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, सत्संगत का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर से तर न सके, यदि भव सागर से तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जब अंत समय आ जाएगा, जब अंत समय आ जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, अब यही पड़ा रह जाएगा, पछताएगा तब तू अपना, पछताएगा जब तू अपना, पुण्यों से जीवन भर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। इंसान बाद में पछताता है कि कुछ कर नहीं सके। हाँ, काश हमने भी पीसी शर्मा जैसे एक बार भागवत कथा कराई होती।
व्यक्ति पछताता है, हमें भी ऐसा मौका मिल गया होता। फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, बात कर सकते हो, चल सकते हो, कितनी कृपा है भगवान। सब कुछ दे दिया। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला और सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर से तर न सके तो फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। मां को सांख्य योग भक्ति योग का वर्णन सुनाया है। मां को परम धाम प्राप्त हुआ है। स्वयंभू मनु के द्वारा जो दूसरी कन्या हुई, आकोती नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया है। और प्रसूति नाम की जो कन्या है, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया है। राजा दक्ष से के 16 कमल लोचना, 16 कन्याएं हैं। धीरे धीरे 16 कन्याएं विवाह योग्य हो गईं। राजा दक्ष ने अपने ही आंगन में मंडप गाड़ा और 13 कन्याओं को बुलाया और धर्म देवता को बुलाया और एक ही साथ में 13 कन्याओं को धर्म देवता के साथ विदा कर दिया। अब कितनी कन्या बची? बोले 3। 13 का ब्याह हो गया। एक स्वाहा नाम की कन्या थी, उसका विवाह अग्नि देवता के साथ कर दिया। तभी जब हवन करते हो तो स्वाहा स्वाहा करते हो आप लोग। अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा। देखो अग्नि देवता बड़े सीधे साधे, इनकी पत्नी बड़ी तेज है। यदि साल में 2-4 बार पंडित जी को बुला के स्वाहा स्वाहा नहीं किया तो कहो घर स्वाहा कर दे, खरियान स्वाहा, मकान स्वाहा। जरा गुस्सा हुई नहीं। इसलिए उन्हें खुश करने के लिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञात् भवति पर्जन्य अन्न संभवः। यज्ञ से बादल बनते हैं जो जल की वृष्टि करते हैं, जिससे हमारा सबका पोषण होता है। इसलिए यज्ञ बहुत सुंदर पीसी शर्मा जी यज्ञशाला बनवाया है और रोज यज्ञ होता है। यज्ञ का विधान है। हमें मकान चाहिए, घर बन जाए, जल्दी बन जाए, बादाम से अथवा मखाने से यज्ञशाला की परिक्रमा लगानी चाहिए। और हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी से, सिक्का से, जो भी व्यवस्था हो उससे भगवान की परिक्रमा लगावे। विद्यावान प्राप्त हो जाए, संतान को विद्या मिले, अक्षत या जौ से परिक्रमा लगानी चाहिए। तो रोज परिक्रमा लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ कर दिया। एक स्वधा नाम की कन्या है जिसका विवाह पितृदेवताओं के अधिपति या रमा महाराज के साथ कर दिया। इसलिए जो लोग पितृपक्ष में जलदान देते हैं, ओम तस्मै स्वधा, ओम स्वधा, ओम स्वधा, ऐसा कहते हैं।
15 कन्याओं का विवाह हो गया, 16वीं कन्या सती बची है, इसके लिए कोई वर सही नहीं मिल रहा। राजा दक्ष को बड़ी चिंता है। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी आ गए, बोले महाराज बड़े चिंतित हो। हाँ, राजा दक्ष ने कहा हम चिंतित क्या है, बेटी विवाह योग्य है, कोई वर नहीं मिल रहा। बोले इसके लिए हमने बहुत सुंदर वर खोजा है, इनका हम बरुनीक विचार। इसके लिए मैंने बहुत सुंदर वर खोजा है। जरा हाथ देख करके बता दो। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिलहि परिहस्त असुर। जो जोगी जटिल अकाम नग्न भेष में, अमंगल भेष में हमेशा रहने वाला, चिता भस्म लगाने वाला, ऐसा वर मिलेगा। मैया चिंता करने लगी। बोले जो जप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यू मेटी सके त्रिपुरा। जप और तप में बड़ी साधना है। तुम्हारी पुत्री यदि तपस्या करे तो और ये सारे संकट दूर हो सकते हैं। खैर भगवान शिव जी को सूचना दी गई है। भोले बाबा भोले बाबा ने बारात सुंदर श्रृंगार किया है। भोले बाबा को सूचना दी गई है, सज धज रहे हैं, गण लोग श्रृंगार कर रहे हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।